नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एग्रीकल्चर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे लगभग 30 से ज़्यादा कृषि क्रांतियों के बारे में और उनसे संबंधित उनके जो जनक हैं उनके बारे में यहाँ से जानेंगे। तो ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो तीन चीज़ें जान लेते हैं जो अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहला तो पूछा जाता आपसे, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, इसके जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में, और भारत में इसके जनक कौन थे, अग्रदूत कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर बात विश्व की जाए तो विश्व में जनक कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। क्लियर है। तो इन दोनों बातों को याद रखना कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर बात विश्व की हो तो विश्व में थे नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर है। और भारत में शुरुआत कब हुई थी, 1966-67 में। अगला पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि जो हरित क्रांति का प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा किस पर हुआ था। तो हरित क्रांति का प्रभाव दो फसलों पर ज़्यादा था, चावल और गेहूं पर। क्लियर है। लेकिन चावल की तुलना में गेहूं का उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई थी, तो ज़्यादा रिजल्ट आया था इसका गेहूं पर। तो ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो इन बातों को आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग क्रांतियों की, कौन कौन सी क्रांतियाँ संबंधित हैं। तो सबसे पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से आपकी संबंधित है हरित क्रांति। अगला था पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किससे है, तिलहन उत्पादन से। तिलहन में सरसों और सूरजमुखी, इन दोनों फसलों के उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। अगला है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। तो ये किससे संबंधित है, आपकी दुग्ध उत्पादन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अगला है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे है, मत्स्य उत्पादन से है या मछली से संबंधित है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नीली क्रांति, पानी का कलर आप देखें तो वो नीला दिखाई देता है, तो वो किससे संबंधित है, मछली से, क्योंकि पानी में क्या पाया जाता है, मछलियां पाई जाती हैं। अगला है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन, चमड़ा और कोको उत्पादन, इन तीनों के उत्पादन से संबंधित है, विशेषकर उर्वरक उत्पादन से, जिसको आपको याद रखना है। क्लियर है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुलाबी क्रांति। तो ये किससे संबंधित है, झींगा मछली से है, प्याज उत्पादन से भी है और औषधि से। इन तीनों से संबंधित है आपकी गुलाबी क्रांति। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका झींगा मछली। अगला है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति क्या क्या होता है, लाल कैसा होता है, टमाटर आपका लाल होता है और मांस का कलर देखें तो वो भी लाल होता है। तो लाल क्रांति इन दोनों से संबंधित है, टमाटर से और मांस से। अगले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सुनहरी क्रांति। ये किससे है, फल उत्पादन से आपकी संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। अगला है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति आपकी किससे है, बायोडीजल उत्पादन से है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगला है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन से या फिर कुक्कुट उत्पादन। क्लियर है। तो अंडा उत्पादन आप याद रखेंगे। अगला है काली क्रांति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काली क्रांति किससे है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है आपकी काली क्रांति। अगला है अमृत क्रांति, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। तो ये नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है, नदियों को जोड़ा जाता है, तो उससे संबंधित है आपकी अमृत क्रांति। अगला है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति फल से और शहद उत्पादन से संबंधित है। अगला है गोल्डन फाइबर क्रांति। तो गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, जूट उत्पादन से, फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। तो इन तीनों से संबंध है आपका गोल्डन फाइबर क्रांति का। अगला है सदाबहार क्रांति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध है कृषि से और जैव तकनीकी से, इन दोनों से संबंधित है आपकी सदाबहार क्रांति का। अगला है सिल्वर फाइबर क्रांति। इसका संबंध किससे है, कपास उत्पादन से है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति जो है उसका संबंध किससे है, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, जो भी ये क्रांतियां चल रही हैं इनका काम कैसा हो रहा है, कैसे काम चल रही है इनका, इन सब की निगरानी के लिए इंद्रधनुषी क्रांति लॉन्च की गई थी या चलाई गई थी। अगला है धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति। तो ये किससे है, सीमेंट से संबंधित है आपकी। अगला है इंपॉर्टेंट है
सैफरॉन क्रांति, ये किससे है? केसर उत्पादन से है, तो उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं सैफरॉन मतलब केसर। अगला है सनराइज या सूर्योदय क्रांति, तो ये किससे संबंधित आपकी? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए ये चालू की गई थी, सूर्योदय क्रांति या सनराइज क्रांति। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है खाद्य श्रृंखला क्रांति, तो खाद्य श्रृंखला क्रांति किसके लिए की गई थी? किसानों की जो आय है 2020 तक आमदनी को दोगुना करना, भारतीय कृषकों की 2020 तक जो आमदनी है उसको दोगुना करने के लिए खाद्य श्रृंखला क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सिलेटी या ग्रे क्रांति, तो सिलेटी या ग्रे क्रांति की बात हो तो ये किससे है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। अगला है ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो ये किससे है आपकी? ये चाय उत्पादन से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है व्हाइट गोल्ड क्रांति, ये किससे है? ये कपास से संबंधित है, तीसरी क्रांति है कपास की, व्हाइट गोल्ड क्रांति। क्लियर है? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट परामनी क्रांति, ये किससे है? भिंडी उत्पादन से संबंधित है आपकी परामनी क्रांति। अगला है खाकी क्रांति, तो खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से। अगला है हरित सोना क्रांति, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी बांस उत्पादन से संबंधित है हरित सोना क्रांति। अगला है मूंग क्रांति, तो मूंग क्रांति का संबंध किससे है? मोटे अनाजों के उत्पादन से। क्लियर है? इसको आप याद रखेंगे। अगला है एनएच क्रांति, एनएच का है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से, जो एनएच मतलब नेशनल हाईवे जोड़े गए थे उनसे संबंधित है इसका। अगला है प्रोटीन क्रांति, तो प्रोटीन क्रांति का संबंध किससे है? उच्च उत्पादन से, दूसरी हरित क्रांति पर आधारित तकनीक है ये, इसको आप याद रखेंगे प्रोटीन क्रांति को। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोल क्रांति, तो गोल क्रांति किससे है? आलू उत्पादन से है। काली क्रांति किससे? आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी इसको आप पढ़ चुके हैं। अगला है गंगा क्रांति, तो इसका संबंध किससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा क्रांति। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु ये क्रांति चलाई गई थी। जोहड़े वाले बाबा और वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा इसको चलाया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इन क्रांतियों की, जो ये क्रांतियाँ चलाई गई हैं इनके जनक कौन थे? तो जैसा कि आपने पढ़ा अभी, हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। और अगर बात पीली क्रांति की जाए तो इसके जनक कौन थे? सैम पित्रोदा। अगला है गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। अगला है लाल क्रांति, लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो भी इनके जनक हैं इनको आप याद रखेंगे। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से था, जिसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है भूरी क्रांति के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे हीरालाल चौधरी। अगला है नीली क्रांति, नीली क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। अगला है रजत क्रांति, तो रजत क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी रजत क्रांति की जनक हैं। अगला है गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसके जनक कौन है? निरपक टुटेज, निरपक टुटेज कौन है? गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट सदाबहार क्रांति, इसके कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन हैं, सदाबहार क्रांति के भी जनक। और अगला है प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली, इन दोनों ने इसको चालू किया था प्रोटीन क्रांति को, तो ये दोनों इनके जनक हैं प्रोटीन क्रांति के। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ और उनसे संबंधित उनके जनक। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, यहाँ से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।